राजस्थान में चुनाव की गहमा-गहमी के बीच में आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाना चाहते हैं और महत्वपूर्ण खबर पुलिस के ज़रिए दिखाएँगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं दौसा पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा जी। मैडम सबसे पहले तो आपका राजस्थान तक पे बहुत-बहुत स्वागत है और जिस तरीके से हम आपसे चुनाव की बड़ी गहमा-गहमी चल रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आजकल स्मार्टफ़ोन जो हैं, बड़े तकलीफ़ का कारण बन रहा है। जो भी अगर वीडियो कॉल आता है तो एक सरदर्दी बन जाती है किसका कॉल है और इसके ज़रिए सेक्सटॉर्शन का जो इफ़ेक्ट हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? इस केस में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी अनजान नंबर से कभी भी वीडियो कॉल अगर आता है तो ना उठाया जाए। अगर आप किसी नंबर को जानते हैं केवल उसी केस में आप वीडियो कॉल उठाएँ। होता क्या है अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है जैसे ही आप उठाते हैं उनको आपकी फ़ोटो जो होती है, चाहे वो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए मिले, एक छोटी-सी वीडियो मिल जाती है, फिर उसको वो एडिट कर सकते हैं, उसके साथ अश्लील प्रकार की वीडियो जोड़ सकते हैं जिसको देख के ये लगता है कि आप किसी के साथ अश्लील प्रकार की वीडियो कॉल पे हैं और उसके बाद वो वीडियो आपको भेज के ये डरा के कि आपके परिवार को भेजा जाएगा, आपकी बदनामी होगी, आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। इसमें जो बचाव के प्रकार हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी अनजान नंबर से कभी भी वीडियो कॉल ना उठाई जाए। वीडियो कॉल हमेशा केवल अपने जान-पहचान के नंबरों से ही उठाई जाए और अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो डरे नहीं, इसमें कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। पुलिस को सूचित करें, एफआईआर दर्ज कराएँ और उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करके पुलिस जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको पकड़ने की कोशिश करेगी। जी मैडम, इसी में यही होता है कि एक डर होता है, एक भय होता है समाज में बदनाम होने का। तो किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो दबे रह जाते हैं और आदमी कहीं न कहीं फ्रॉड के मामले में फँस जाता है। देखिए, अब आमजन में इस बात की अवेयरनेस आ चुकी है कि इस प्रकार के बहुत से मसले हो रहे हैं, बहुत से मामले हो रहे हैं। तो ऐसे मैटर्स में इस तरीके से शर्म करके क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है, तो डेफ़िनिटली अपने परिवार का सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, पुलिस के पास आना चाहिए, कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। एक चीज़ और पूछूँगा कि दौसा में जो जयपुर जी के भी आस-पास है, अलवर भी आस-पास है, तो मादक पदार्थों का एक चलन चल रहा है और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। किस तरीके का मिशन है खत्म करने का? देखिए, इसके अंदर दोनों ही स्टेप्स होते हैं। ये एक डेफ़िनिटली हम कंटिन्यूअसली इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई को पूरी सघनता से चालू रखेंगे और बढ़ाएँगे और सप्लायर्स के ऊपर हम विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हम एक कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो समाज में युवा वर्ग है, जिसमें इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इनको जागरूकता, इनकी जो ये समाज के साथ वापस से जुड़ाव लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी स्टेप्स लिए जाने आवश्यक हैं। तो उसके लिए भी एक कार्य योजना बना के आगे आने वाले समय में काम की जाएगा। फैमिली को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का ध्यान रखना चाहिए फैमिली को जब अगर इन मादक पदार्थों के सेवन के बीच में अगर युवा घुस जाता है? देखिए, इस प्रकार का जो मादक पदार्थ होता है, ये बहुत जल्दी एडिक्शन लगने वाले मादक पदार्थ होते हैं। विशेष रूप से जो ये हार्ड ड्रग्स आज के समय में समाज में है, जैसे कि स्मैक होता है, हेरोइन होता है, 1-2 बार आदमी यूज़ करता है और उतने में ही उसे उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसको उसकी लत लगने के बाद क्रेविंग हो रही होती है। तो ऐसे में यही है कि पहली चीज़ तो ध्यान रखा जाए, दूसरी चीज़ अगर इस प्रकार की कोई लत लग गई है, तो एक फॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। और डॉक्टर के थ्रू पूरा प्रोसेस जानकर और उसमें जो आपका डी एडिक्शन है, वो डी एडिक्शन जो है एक पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ जो एडिक्ट है, उसको सपोर्ट करते हुए करवाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव की बात करेंगे, किस तरह की तैयारी है? डेट आ गई है। चुनाव जो है उसकी पूरी-पूरी तैयारी जो है ज़िला पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम जो है कंटिन्यूअसली फ्लैग मार्चेज़ निकाल रहे हैं। ज़िला पुलिस ने पिछले 2-3 महीने के अंदर-अंदर करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को पाबंद कराया है। 8 लोगों को हम जो है जो जिला बदर जिसे कहते हैं वो करवा चुके हैं और कंटिन्यूअसली वर्क किया जा रहा है ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जिन्हें हम भयग्रसित कहते हैं या भय कारित करने वाले लोग होते हैं, जिनके खिलाफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, फ्लैग मार्चेज़ निकाले जा रहे हैं। हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो हर प्रकार की क्रिटिकैलिटी को कंसीडर करते हुए बनाया जाएगा। एफएसटीज़, एसएसटीज़, नाका पॉइंट्स पूरी तरीके से एक्टिव हैं, पूरी तरीके से पुलिस चौकस है और कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट को एक्टिव नहीं रिए रहने दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में या इलेक्शन की किसी भी प्रोसेस को विटिलेट करने की कोशिश करता है, विशिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो बिना किसी भय के कंडक्ट करवाए जाएँ। कितनी फोर्सेस रिक्वायरमेंट के लिए आपने अरेंजमेंट किया है? ये जो फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज़ होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हमने अपनी भेज दी है और जो वो रिक्वायरमेंट है, वो हमारे 907 क्रिटिकल बूथ्स के अकॉर्डिंग ही है। और जैसे
आई एम श्योर कि उस हिसाब से हमें फ़ोर्स मिलेगी और उसके बाद उन्हें चप्पे-चप्पे पर फ़ोर्स लगा के वी विल मेक श्योर कि जो इलेक्शन का माहौल है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और फेयरली किया जाए और किसी भी आदमी को किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त ना होने दिया जाए। जी, बिल्कुल धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी दौसा पुलिस अधीक्षक वनिता रानी जिन्होंने साफ कहा कि मतदान है, मतदान बेवजह होना चाहिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।